आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और अगर दोबारा यूज़ हो तो उसको हम लोग दोबारा यूज़ कर सकें, राइट। तो इसको आसानी समझने के लिए स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई स्कूल है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक है, उस कोड को हम लोग दोबारा बार बार यूज़ कर सकें जब भी हमें चाहिए, ठीक है। रिटर्न टाइप, अगर रिटर्न फंक्शन कर रहा है तो कोई भी रिटर्न टाइप होगा, जैसे इंटीजर होगा, डबल होगा, स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो रिटर्न करके वैल्यू देगा, उसके अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं करेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग जावा फंक्शन पढ़ेंगे। इसको चाहे जावा फंक्शन बोलिए या मेथड बोलिए, फंक्शन मेथड सेम नेम है। क्या होता है जावा फंक्शन या मेथड? अ मेथड और फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। A method of function is a block of code designed to perform a specific task. It helps in breaking large program into smaller, manageable pieces and making them reusable and easier to debug. Means method function क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और ये किस चीज़ में मदद करता है? ये बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मैनेजेबल पीसेज में ब्रेक कर देता है ताकि हम लोग इसको आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और अगर दोबारा यूज़ हो तो उसको हम लोग दोबारा यूज़ कर सकें, राइट। तो इसको आसानी समझने के लिए स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई स्कूल है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक है, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे हर क्लास में से, और उनको पढ़ाने के लिए टीचर होना चाहिए, राइट। तो मीन्स इतनी ज़्यादा क्लासेस को 1 से लेकर 12 तक सभी को पढ़ाने के लिए कोई एक टीचर तो होगा नहीं। तो मीन्स इतनी क्लासेस को पढ़ाने के लिए हम लोग कई टीचर रखेंगे, ठीक है। तो सब क्लासेस में हम लोग ने टीचर को बांट दिया कि इस क्लास को ये टीचर पढ़ाएगा, इस क्लास को ये टीचर पढ़ाएगा, इस क्लास को ये टीचर पढ़ाएगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी कर दिया कि यानी इस सब्जेक्ट को यही टीचर पढ़ाएगा, इस सब्जेक्ट को वो टीचर पढ़ाएगा, राइट। यानी एक बड़ी क्लासेस को हम लोगों ने छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दिया। तो उसी तरह ये मेथड फंक्शन भी क्या है, हमारे छोटे छोटे ब्लॉक होंगे कोड के, वहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक वैल्यू देंगे और वो पर्टिकुलर सेक्शन हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो जैसा कि हम लोग ने उस मेथड या फंक्शन में डिफाइन किया होगा, उस हिसाब से वो आउटपुट दे देगा, राइट। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मेथड फंक्शन की? फंक्शंस अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड और मेक प्रोग्राम मॉड्यूलर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी। दे हेल्प इन डिवाइडिंग वर्क लॉजिकली इनटू सेक्शन फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शन अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड मतलब कि जैसे हम लोग को बार बार मान लीजिए एरिया निकालना है, तो हम लोगों ने वैल्यू दी, वहाँ पे एरिया निकल गया, ठीक है। एरिया का मैंने कोड मेथड फंक्शन बना रखा हुआ है, एरिया में वैल्यू दी, जैसे मान लीजिए स्क्वायर का एरिया निकालना है तो एक साइड दी मैंने और वहाँ पे एरिया निकाल देगा। आगे भी हमें निकालना हो तो हम लोग बार बार इस कोड को दोबारा एरिया वाला लिखना पड़ेगा, ए इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। ये कोड हमें बार बार लिखना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया, वहाँ पर बस हमें वैल्यू पास करनी है और वहाँ पर एरिया निकाल के हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेक प्रोग्राम मॉड्यूलर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। मीन्स प्रोग्राम को ईजियर बना देगा अंडरस्टैंड होने के लिए। मतलब कि जैसे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं कि ऑफिस का सेक्शन बना दिया, स्कूल में ट्रांसपोर्ट्स ऑफिस का सेक्शन बना दिया, राइट। तो वहाँ पे अब बच्चों को बार बार क्लास टीचर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को भी क्लास टीचर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जाके उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके नाम बताएगा और वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए किसी थर्ड पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और रीयूजेबिलिटी मतलब कितनी बार भी जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ऑफिस इसीलिए डेजिग्नेटेड है, इसीलिए बनाया गया है ताकि ये सारी जानकारी मिल सके, ठीक है। फिर दे हेल्प इन डिवाइडिंग द वर्क लॉजिकली इनटू सेक्शन फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेक्शन से आप लोग को पता ही चल गया हो, जैसे क्लास में फर्स्ट क्लास में कई सेक्शन हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा बच्चे आ गए तो ABCD में हम लोग बच्चों को डिवाइड कर देते हैं ताकि एक ही क्लास में 100 बच्चे ना बैठें या 200 बच्चे ना बैठें। तो हम लोग इसीलिए अलग अलग सेक्शन में एक पर्टिकुलर क्लास को डिवाइड कर देते हैं ताकि एक डिसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास में बैठें और पढ़ सकें, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग बड़े प्रोग्राम, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्रोग्राम बनते हैं, प्रोग्रामर बनाते हैं, वो बड़े बड़े कोड को छोटे छोटे मेथड फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं ताकि बस वैल्यू दे और वहाँ पे वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होकर वापस रिटर्न कर दे, ठीक है। और इससे समझ में भी आएगा कि ये वैल्यू वहाँ से आ रही है, ये वैल्यू वहाँ से आ रही है, और डिबग करने में भी आसानी हो। डिबग मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कोड में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो उसको सही करने में भी आसानी आएगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेन एडवांटेज क्या है? मेन एडवांटेज भी वही है कि हम लोग जो भी मैंने पीछे बताया कि क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत क्यों पड़ी मेथड की, टू अलाउ द कोप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना। दूसरा क्या है, टू हाइड लो लेवल डिटेल्स दैट अदरवाइज ऑब्सक्योर एंड कन्फ्यूज, मीन जो क्लियर नहीं है और कन्फ्यूजिंग है उसको हम लोग छुपा दें, ठीक है, हाइड कर दें, बस हम लोग वैल्यू को उसको दें और वो हम लोग को आंसर रिटर्न करके दे दें, ठीक है। और तीसरा क्या है, टू री यूज़ पोर्शन ऑफ द कोड, यानी उस कोड को हम लोग दोबारा बार बार यूज़ कर सकें जब भी हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। टू कोप अप द कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स व्हेन प्रोग्राम बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, व्हेन दे गेन इन साइज जनरली दे बिकम अनरूली। One of the most powerful techniques to cope up the complexity in the computer program is functionality known as divide and conquer. Divide and conquer वही अंग्रेजों वाला, मीन्स डिवाइड करो और रूल करो, यानी कब्जा करो, ठीक है। That is to take complex tasks and divide it into smaller, more easily understood tasks. In Java, those smaller, more easily understood tasks are implemented as method. Once method is defined, it is put aside and used. The task of method is thereafter solved and we need not concern ourselves with the details any longer. तो मीन्स वही कि कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे में डिवाइड कर देना और आसान कर देना ताकि हम लोग उस टास्क को आसानी से समझ सकें कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और जावा में इस तरह के टास्क को हम लोग किससे इंप्लीमेंट करते हैं, मेथड से। और जब एक बार मेथड डिवाइड हो जाता है इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। जब भी हमें कोई आंसर चाहिए होता है इस मेथड से रिलेटेड तो हम लोग वैल्यू पास करते हैं और वो हमें आंसर देता है। जैसे एरिया का मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, यानी मेथड बना दिया और उसमें हम लोग वैल्यू पास करेंगे, वो हमें एरिया रिटर्न करके दे देगा, चाहे वो रेक्टेंगल का हो चाहे स्क्वायर का हो, ठीक है। हाइड डिटेल्स, यानी अनदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मेथड इज टू क्रिएट ब्लैक बॉक्स। वंस मेथड डिफाइंड इट कैन बी यूज इन प्रोग्राम एट द लेवल विजिटिंग। वी नीड नॉट कंसर्न आवरसेल्फ विद हाउ द मेथड टास्क इज परफॉर्म्ड, वी जस्ट get the task done through the methods. Basically, when we use a method, we are delegating the task of solving a low-level problem to a method. We are, in the sense, treating a method as a black box because we accept the result without concern for the detail. Means इसका अदर कंसर्न क्या है कि हम लोग एक ब्लैक बॉक्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है, यानी एक स्नैप ऑफ कोड, ठीक है, उसमें जो हम लोग कई बार यूज़ कर सकते हैं किसी भी लेवल पर, और हमें ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं कि वो मेथड कैसे काम कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग कोड को डिफाइन कर देंगे, बस उसमें वैल्यू पास करेंगे और वो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इस मेथड का यूज़ करके हम लोग बड़ी प्रोग्राम को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह कह सकते हैं मेथड क्या है, एक ब्लैक बॉक्स है जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है बिना हमें ये बार बार जाने कि इसमें कैसी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। थर्ड क्या है, रीयूज़। Once task is packed in the method, that method is available to access or called from anywhere in the program. The method can be reused. It can be called more than once in a program. It can be called from the other programs. Reuse is an important concept in the object-oriented programming language like Java. Practice is sometimes called write once, use many. तो मेथड को हम लोग एक बार क्रिएट कर देंगे तो हम लोग चाहें तो एक क्लास से उसको कॉल कर सकते हैं या दूसरी क्लास से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और जितनी बार चाहें उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। और इस तरह की प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, राइट वंस यूज़ मैनी, यानी एक बार लिखो और बार बार यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का टर्म हम लोगों ने जावा के लिए भी पढ़ा है, क्या है वो रहा, यानी राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कहीं पे भी एक बार प्रोग्राम को क्रिएट कर लो और उसको हम लोग कहीं पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो इसीलिए क्या है, जावा हमारी क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन को हम लोग लिखते कैसे हैं, इसका यहाँ पे तरीका बताया है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फंक्शन में। फंक्शन क्या होता है कि दो तरह के होते हैं, एक रिटर्न करेगा एक रिटर्न नहीं करेगा। जो रिटर्न नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं, वाइड, उसके आगे वाइड लिखा होगा। तो आप लोग इससे समझ जाएंगे जिसके आगे, जिस फंक्शन के आगे वाइड लिखा होगा, ठीक है, वो फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, और जिसके आगे कोई डेटा टाइप लिखा होगा वो रिटर्न करेगा। तो पहला क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर होना चाहिए, फिर मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप, फिर मेथड नेम, फिर यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट अगर कोई है तो, और ये मेथड का बॉडी सेक्शन, मीन्स इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो चीज़ फंक्शन करेगा, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर मैंने बताया आपको, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग किसी और दिन कवर करेंगे। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, कैन बी आइदर पब्लिक होगा या प्रोटेक्टेड होगा या प्राइवेट होगा। दीज कीवर्ड आर यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ एक्सेस और टू द फंक्शन। डिफॉल्ट इज फ्रेंडली विच इज़ नॉट ए कीवर्ड, ठीक है। मॉडिफायर can be static, final, native, synchronized, transit, volatile. Final method means that the functionality defined inside this very method can never be changed. तो हम लोग के मॉडिफायर क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिखते हैं,
ये स्टैटिक हो सकता है, फाइनल हो सकता है, नेटिव होता है, सिंक्रोनाइज हो सकता है। ठीक है, फाइनल मतलब जिस मेथड के आगे फाइनल लिखा होगा उसके अंदर की फंक्शनैलिटी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जो डिफाइन कर दी वो डिफाइंड हो गई, चेंज नहीं होगी। रिटर्न टाइप, अगर रिटर्न फंक्शन कर रहा है तो कोई भी रिटर्न टाइप होगा, जैसे इंटीजर होगा, डबल होगा, स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो रिटर्न करके वैल्यू देगा, उसके अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं करेगा। दूसरा क्या है, अगर रिटर्न नहीं करेगा तो उसके आगे क्या लिखा होगा, वाइड लिखा होगा, वाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, वाइड। जैसे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेल लिखते हैं। ठीक है, मेथड का नेम ये वैलिड आइडेंटिफायर नेम होगा, यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो सूटेड हो। फिर यहाँ पे हम लोग पैरामीटर लिस्ट यानी इंट ए, इंट बी। ठीक है, और अगर कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, खाली रहेगा।